गुरु भगवान की शुक्राने हैं। आजकल सत्संग ने एक नया मोड़ ले लिया है। थोड़ा सा हम लोग मानसिक तौर पर माइंड की स्टडी ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी दुख नहीं है, कोई संताप नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा कुछ माइंड क्रिएटेड है। हमारा ही माइंड समस्या क्रिएट करता है और फिर उसका रिफ्लेक्शन सामने देखता है। रील में जो भरा हुआ है वही पर्दे पर चित्रित होता है। सिनेमा हॉल में रील में जो है वही सामने पर्दे पर चित्रित होता है। हमारे माइंड में हमने एक रील बना ली, एक कहानी बना ली, और वही संसार सामने चित्रित होता है। अगर हमारी सोच अच्छी है तो संसार बहुत अच्छा है। एक कहावत है, जग कैसा जग मोसा। ये संसार कैसा है? जैसा मैं हूं वैसा संसार है। कोई कुछ नहीं करता। करण करावन आपे आप मानुष के कुछ नहीं हाथ। सब कुछ ऑटोमेटिकली भगवान की मर्जी से हो रहा है। आदमी के हाथ में कुछ नहीं है। क्या मतलब? जो हो रहा है बाहर वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो अंदर हो रहा है वो हमारे हाथ में है। और जो अंदर हो रहा है उसी का रिफ्लेक्शन फिर बाहर पड़ता है। हम कहते हैं ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों। हम अपने से पूछें, मैं ऐसा क्यों। बाहर अगर हमको किसी में दोष नज़र आ रहे हैं तो वो दोष हमारे अंदर है। पहले चल चुका है सत्संग में, याद कीजिए। अगर बाहर कहीं हमको त्रुटियां नज़र आ रही हैं, कमियां नज़र आ रही हैं, खराबियां, खामियां, गलतियां, ये ऐसा, ये वैसा, ये यों, ये त्यों, वो सब हमारे अंदर हैं, वो हमारे बाहर दिखाई दे रही हैं। मैंने एक उदाहरण लिया था। मान लीजिए चोरी के बारे में मैंने कभी नहीं सुना है। किसी का पर्स पड़ा है, यहाँ पड़ा होगा, मेरा तो है नहीं, पड़ा होगा। मैं छूंगा भी नहीं, देखूंगा भी नहीं। मैंने नहीं सुना चोरी क्या होती है। कुछ और मान लीजिए गुस्सा। हमारे घर में कोई गुस्सा करता ही नहीं था और हमने कहीं देखा भी नहीं, और देखा भी होगा तो हमारा ध्यान नहीं गया। सड़क पे लोग चिल्ला रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, हमारा ध्यान भी नहीं गया। हो भाई, उनकी आपस की कोई प्रॉब्लम होगी, तो हमको गुस्सा आता ही नहीं है। हमने देखा ही नहीं है, हमने सुना ही नहीं है, हमको गुस्सा आता ही नहीं है। हमारे फादर गुस्सा नहीं करते थे, हमारी मदर गुस्सा नहीं करती थी, तो हमको गुस्सा आता ही नहीं है। नेचुरल है हमारे लिए, क्योंकि हमने सुना ही नहीं है उसके बारे में, और कहीं देखा है तो हमारा ध्यान नहीं गया, क्योंकि हमने अपने घर में नहीं देखा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह फीड है। अब मैं उदाहरण सारे नहीं ले सकता, वो आप लगाइए। जो आपको बाहर दिखता है वो आपके माइंड में है, इसलिए दिखता है, नहीं तो बाहर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है मतलब कैसे समझेंगे इसको? बाहर कोई कुछ नहीं कर रहा है। हमारे गुरु ने एक बात कही, कोई कुछ नहीं करता। गीता में श्लोक आता है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। अहंकार से मोहित हुआ चित्त मूढ़ पुरुष, बेवकूफ आदमी मैं करता हूं ऐसा कहता है, ऐसा मानता है। अर्थात उसके अंदर में है मैं करता हूं। और अगर हमको शुरू से निष्कामता का पाठ पढ़ाया गया होता, जब हम गुरु के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, संकल्प करो मेरा जीवन निष्कामी हो, मेरे अंदर को अपने लिए कोई कामना ना हो, मेरे लिए सर्व के हित का भाव हो, मेरा जीवन सबके लिए। ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है। हमने सुना, गुरु से सुना, बहुत अच्छा लगा, और हमने एक संकल्प करा कि मेरा जीवन, चलो सबके लिए वो छोड़िए, मेरा जीवन निष्कामी हो। अब इसका अर्थ हमने समझा नहीं पूरा, पर ऐसा हमने मतलब अच्छा लगा हमें सुनकर, मेरा जीवन निष्कामी हो। अच्छा सा सेंटेंस है ना, मेरा जीवन निष्कामी हो। इसका अर्थ है कि मुझे अपने लिए कोई कामना ना हो, सर्व के हित का भाव हो। आज मैंने ऐसे ही मन कराया, इंटरनेट पे डाला, सर्च में जाएंगे गूगल में, हाउ टू बी पॉपुलर इन द वर्ल्ड। ये मैंने ऐसे मन कराया तो डाला, इसको टैप किया। 7 सिंपल वेज टू बी फेमस इन 1 ईयर। 1 साल में अगर आप फेमस होना चाहते हो तो 7 बहुत साधारण सी
मतलब अच्छी चीज़ें हैं जो आप करोगे तो आप दुनिया में फेमस हो सकते हो। नंबर 1 है बिगिन बाय मेकिंग इट ऑल अबाउट अदर्स नॉट योर सेल्फ। सुनते ही मेरे चक्कर आ गया। गुरु कब से कह रहे हैं, पहले दिन जब मैं गुरु के पास गया था तो उन्होंने यही बोला था मेरा जीवन निष्कामी हो, उसी की अंग्रेजी इन्होंने लिखी है। बिगिन बाय मेकिंग इट ऑल अबाउट अदर्स नॉट योर सेल्फ। दूसरों के बारे में सोचना शुरू करो, अपने बारे में नहीं। अर्थात मेरा जीवन सर्व के हित के लिए हो, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। सुनने में कैसा लग रहा है? हजम हो रहा है? नहीं हो रहा? अरे नहीं होता है हजम। है कर दीजिए अभी बैठ के, बड़ा आसान होता है। कितनी छोटी सी बात है, ज्ञान में चलती है। बिकम यू सेंटर्ड, आप आए हैं। जब यहाँ लोग घुसते हैं और एक लिफाफा सा लाते हैं या कोई कुछ सामान लाता है या कोई कुछ लाता है, सीधा घुसता है किचन में, ढूंढता है या कहीं इंचार्ज को, मैं आया हूँ, देखो मैं ये लाया हूँ। आज भी हुआ, 3 लोगों ने घुस करके वहाँ पर जो काम चल रहा था, मैं ये लाया हूँ, ये देखो मैं फलाने शहर से आया हूँ। भाई आए होगे तुम फलाने शहर से, तुम गुरु के दर पे आए हो। नहीं, हमारे गुरु जी ने भेजा है। अब तुम्हारे गुरु जी, यहाँ तो कोई गुरु है नहीं भैया, यहाँ तो हम सब गुरु के बच्चे हैं। तुम्हारे गुरुजी ज़्यादा बड़े हैं तो तुम्हारे गुरुजी ने भेजा है तो सबसे पहले तुमको अटेंड करें, तुम्हारी चीज़ ली जाए, तुम्हारा सामान पकड़ा जाए। ओहो हो, आप आए हैं, अच्छा आप ये लाए हैं, अच्छा वेरी गुड वेरी गुड, अभी बांट दें, अभी बांट दें। कैसा लग रहा है सुनकर? हमको गुरु पाठ पढ़ा रहे हैं, बिकम यू सेंटर्ड, आप। तो जब हम आते हैं कुछ लेकर, क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा ये थोड़ा है ये क्या, आप मतलब आपके पास शब्द नहीं होंगे। विनम्रता की हद होती है कि आपके पास शब्द नहीं होते, बस हाथ में चीज़ है और आप अर्पण करना चाहते हैं गुरु के दर पर। कितना फ़र्क है। एक मैं आया हूँ, मैं ये लाया हूँ, जरा ये पकड़िए पहले, या कि इसका कहाँ रखूँ, कैसे करना है, मैं आया हूँ, मैं लाया हूँ। क्या है ना, सुनने में बड़ी बड़ी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हम करने पर आते हैं तो वही ढंग से, सबकॉन्शियस माइंड हमारा वैसे ही फीड है। मैं सुनता हूँ कभी लोग बोलते हैं पैराडाइम शिफ्ट हो गया हमारा, तो सुन करके आपने वो सत्संग लिया था ना पैराडाइम शिफ्ट पर, हमारा तो पैराडाइम शिफ्ट हो गया। तो मैं सोचता हूँ मेरा तो अभी तक हुआ नहीं, तुम्हारा हो भी गया। इतना ईगो है, इतना अहंकार है। मैं क्षमा चाहूँगा, आपसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, डायरेक्ट बात को समझने का प्रयास कीजिए। मैं बहुत विनम्र भाव से आपके सामने बात कहना चाहता हूँ। अपने अहम को गंवाना सीखिए। मैं कुछ नहीं होता, मैं आया हूँ, मैं लाया हूँ, इसको छोड़ दो, भूल जाओ। आपके लिए सेवा में ये चीज़ प्रस्तुत है, इसका कैसे करें, कहाँ रख दें, क्या करें। मतलब मैं गुरु के पास जब कुछ लेकर गया तो मुझे खुद नहीं समझ में आया मैं क्या बोलूँ। आई वॉज लॉस ऑफ वर्ड्स, मेरे पास शब्द नहीं थे। तो जो वहाँ सेवा में थी मैंने उनको धीरे से पकड़ा दिया और उन्होंने लेकर रख दिया और मैं निकल लिया बाहर। शब्द नहीं होते इसमें, मैं आया हूँ, मैं लाया हूँ, भूल जाओ इसको। अगर आप महान बनना चाहते हो तो, और अगर आप वही बने रहना चाहते हो जो आप हो, तो फिर बने रहो। पहला देखिए मैंने तो रचना नहीं की इंटरनेट की, मैंने तो कोई लेख नहीं लिखा है इसमें। पहला वाक्य है थिंक अबाउट अदर्स नॉट योर सेल्फ। दूसरों के बारे में सोचो, अपने बारे में नहीं। कोई काम में लगाया है, मैं पकड़ के खड़ा हूँ, कहाँ रखूँ इसको, वो काम में लगा, वो सेवा में लगा है, उसको 400 लोगों की सेवा करनी है, और एक आप अकेले आए हो अहंकार लेकर के मैं लाया हूँ। आपको बुरा तो नहीं लग रहा प्लीज़? बात को समझिए ना। हर आदमी बढ़ना चाहता है, हर आदमी राइज करना चाहता है। कल एक साधक का था, मैं सेकंड आई हूँ, मैं फर्स्ट नहीं आ पाई, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने कहा मैं बहुत खुश हूँ तुम सेकंड आई हो, फर्स्ट नहीं आई हो। समझ सब रहे होंगे, लेकिन सब फर्स्ट आना चाहते हैं, कोई सेकंड नहीं आना चाहता। अभी पढ़ा इंटरनेट पर, नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट आदमी था जिसने मून पर लैंड किया, और साथ में जो दूसरा था बज एल्ड्रिन,
बज एल्ड्रिन दूसरा व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ ही, और स्पेसशिप में दोनों बैठे हुए थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग को पहले चलना था, उसको बाद में आना था, तो उसने आवाज़ उठाई, उसने कहा मुझे आना है फर्स्ट। उन लोगों ने कहा सॉरी, तुम ऐसी जगह बैठे हो, दरवाज़ा जो खुलेगा ना तो उसमें से नील आर्मस्ट्रॉन्ग ही पहले निकल पाएगा, तुम नहीं निकल पाओगे, सॉरी यू विल बी सेकेंड। और उसको बहुत बुरा लगा। नासा ने एक रिपोर्ट में लिखा है ब्रैकेट में, हमने क्यों नहीं बस को पहले आने दिया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग क्यों पहले गया, ही वॉज अ ईगोइस्टिक पर्सन, सेकेंड वाला। और ईगो किसी को सहन नहीं होता है, नासा को भी सहन नहीं हुआ। देख रहे हैं आप, नासा कौन, जो वर्ल्ड का नंबर 1 स्पेस एजेंसी है, जो रॉकेट्स और सैटेलाइट छोड़ते हैं। भारत तो अभी बहुत महान हो गया है इसमें, पर मैं पुरानी बात कर रहा हूँ। ये बात है 1969 के आसपास की, 1969, 68-69, जब ये रॉकेट गया था इनका 2 लोगों को लेकर, ह्यूमंस। उनको सहन नहीं हुआ ईगो, तो उनको सहन नहीं हुआ ईगो, तो फिर किसको सहन हो जाएगा। अध्ययन क्यों करना चाहिए सब तरह का। नाम जप तो देखो आप घर पर कर लेते हो, है ना, नाम जप आप घर पर कर लेते हो, भक्ति आप घर पर कर लेते हो, वो आप करो, खूब करो। यहाँ आप आते हैं, क्योंकि इसमें आगे पॉइंट आएगा, सेकंड थर्ड पॉइंट है, वो लोग फेमस जो होना चाहते, पहला दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में नहीं। फिर दूसरा या तीसरा पॉइंट है, वो लोग सबके एजुकेशन में लगे रहते हैं, सबको ज्ञान देने में लगे रहते हैं, सबका फ़ायदा चाहते हैं। वही सत्संग में होता है। सत्संग में गुरुजी हमारे बारे में सोचते हैं, अपने बारे में नहीं। गुरुजी हमको ज्ञान देने में लगे रहते हैं, अपने आराम में नहीं, अपनी कंफर्ट जोन को छोड़कर वो हमको ज्ञान देने में लगते हैं। तीसरा पॉइंट है, प्रोवाइड कंसिस्टेंट, पब्लिक, इंटरेस्टिंग एंड फ्री कंटेंट। ये सबको लगातार सत्संग हमारा 40 साल से गुरु भगवान के शुक्राने हैं। गुरु जी का सत्संग पिछले 40 साल से 1982 से, अर्थात 41 या 42 साल होने वाले हैं, से लगातार चल रहा है। प्रोवाइड कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब लगातार, पब्लिक, सबका भला हो पब्लिक के लिए, इंटरेस्टिंग, और उसको इंटरेस्टिंग बना करके गुरु देते हैं। ऐसे ही नहीं बस एक ही बात को रोज रोज। एंड फ्री कंटेंट, और फ्री में देते हैं। गुरु कभी नहीं मांगते कुछ भी, अपने लिए तो वो कुछ लेते ही नहीं है। जो आता है, लाए हो प्रसाद है, ये है वो है, ठीक है, सबको बांट दो, सबके लिए, सबके लिए। कोई धनराशि भी आती है, सबके लिए, सबके लिए, सबके हित में खर्च होती है। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने।